जब हल्दी घाटी की धूल बैठ गई थी, जब मुगलों ने जीत का ऐलान कर दिया था, तब एक योद्धा जंगलों में, पहाड़ों में आग बनकर दौड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए युद्ध खत्म नहीं हुआ था। उसके लिए तो असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। यह कहानी है उस महाराणा प्रताप की, जिसे हर मुगल सिपाही पकड़ना चाहता था, पर वो सिर्फ जंगलों की छाया बनकर रह गया। हल्दी घाटी की हार के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। करीब एक दशक तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया। वो अब्बू की पहाड़ियों, घोड़वार, इधर और राणकपुर जैसे दुर्गम स्थानों में घूमते रहे। छोटे छोटे दलों के साथ मुगल ठिकानों पर छापा मारते रहे। अकबर के भेजे कई सेनापति उन्हें पकड़ने में असफल रहे। प्रताप अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार बन गए थे। एक ऐसा विचार जिसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। 1582 में विजयदशमी के आसपास प्रताप ने डेवायर में एक बड़ा हमला किया। वहां एक मुगल आउटपोस्ट था, जिसकी कमान संभाल रहा था सुल्तान खान। भीषण युद्ध छिड़ा। प्रताप की सेना ने हाथियों के पैरों को काट डाला। सुल्तान खान जान बचाकर घोड़े पर सवार हुआ। तभी प्रताप के वीर पुत्र कुंवर अमर सिंह ने एक ही वार में सुल्तान खान और उसके घोड़े को धराशायी कर दिया। डेवायर में मिली ये जीत इतनी बड़ी थी कि कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ की मैराथन कहा। वायर की विजय के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ में शिविर स्थापित किया। मुगल सैनिकों ने किला खाली कर दिया और प्रताप ने उसे फिर से हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने जवार, चप्पन और चावंड को पुनः प्राप्त किया, लूना राठौड़ों को परास्त किया और चामुंडा माता मंदिर की नींव डालकर चवंद को अपनी नई राजधानी बना दिया। इसी दौरान उन्होंने सिरोही के राजा के साथ राजनीतिक गठबंधन भी किया। प्रताप अब धीरे धीरे न केवल अपनी जमीन वापस ले रहे थे, बल्कि राजनीतिक दबदबा भी स्थापित कर रहे थे। 1584 में अकबर ने फिर एक बार प्रताप को रोकने की कोशिश की। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, पर पहाड़ियों में रहने वाले प्रताप तक पहुंचना असंभव था। इसी बीच एक और घटना हुई। जब मिर्जा खान शिकार के लिए बाहर था, अमर सिंह ने उसके शिविर पर हमला किया और महिलाओं को बंधक बना लिया। प्रताप ने तुरंत इस कृत्य को नकारा और सम्मानपूर्वक उन सभी महिलाओं को वापस भेज दिया। इस व्यवहार से मिर्जा खान इतना प्रभावित हुआ कि उसने सिरोही छोड़ दिया। इधर जगन्नाथ कछवाहा भी प्रताप को खोज पाने में विफल रहा और खाली हाथ लौट गया। अकबर अब समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को हराया जा सकता है, पर झुकाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप ने कोई किला नहीं बनाया, बल्कि हर पहाड़ को किला और हर नदी को किले की खाई बना दिया। उन्होंने साबित किया कि संसाधनों से नहीं, संघर्ष से इतिहास रचा जाता है। हल्दी घाटी भले ही रणनीतिक रूप से न जीत पाए हो, पर उन्होंने मुगलों की नींव हिला दी और अंत में उनके नाम का डंका आज भी हर वीर भूमि में गर्व से गूंजता है। अगर आपको महाराणा प्रताप की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ही करें, वीरता की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए राजगाथा को अभी सब्सक्राइब करें।